कक्षा 10 हिंदी क्षितिज सवैया एवं कवित। रचनाकार महाकवि देवदत्त। देवदत्त का जीवन परिचय। हिंदी की ब्रजभाषा काव्य के अंतर्गत देव को महाकवि का गौरव प्राप्त है। उनका पूरा नाम देवदत्त था। उनका जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ था। यद्यपि ये प्रतिभा में बिहारी, भूषण, मतीराम आदि समकालीन कवियों से कम नहीं वरन कुछ बढ़कर ही सिद्ध होते हैं, फिर भी इनका किसी विशिष्ट राज दरबार से संबंध न होने के कारण इनकी वैसे ख्याति और प्रसिद्धि नहीं हुई। इनके काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। उनमें से रस विलास, भाव विलास, भवानी विलास और काव्य रसायन प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। देवदत्त रीतिकालीन कवि हैं। रीतिकाल का संबंध दरबारों एवं आश्रयदाताओं से बहुत ज्यादा था, जिसके कारण उनकी कविताओं में दरबारी व राजसी संस्कृति का प्रमुखता से वर्णन है। देव ने इसके अलावा प्राकृतिक सौंदर्य को भी अपनी कविताओं में प्रमुखता से शामिल किया। शब्दों की आवृत्ति का प्रयोग कर उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र भी प्रस्तुत किए। अपनी रचनाओं में वे अलंकारों का भरपूर प्रयोग करते थे। देवदत्त के द्वारा रचित सवैया। पायनी नुपुर मंजू बजे, कटी किंकिनी की धुनी की मधुराई, सावरे अंग लसै पट पीत, हिये हुलसे बनमाल सुहाई, माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुनाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री भुज दूल्हा देव सहाई। महाकवि देवदत्त के द्वारा रचित कवित्त नंबर 1। डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के, सुमन झिंगोला सोहे तन छवि भारी दय, पवन झुलाए केकी कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दय, पूरित पराग सो उतारो करे राई नून, कंजकली नायिका लतान सिर सारी दय, मदान महिपजू को बालक बसंत ताही, प्रात ही जगावत गुलाब चटकारी दय। महाकवि देवदत्त द्वारा रचित कवित्त नंबर 2 इस प्रकार है। फटिक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर, उदर दधी को सो अधिकाई उमगे आमंद, बाहर ते भीतर लो भीति न देखे देव, दूध को सो फेन फैल्यो आंगन फरस बंद, तारा सी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमली होती, मोतीन की ज्योति मिलियो मलिका को मकरंद, आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। सवैये एवं कविताओं का अर्थ इस प्रकार है। सर्वप्रथम सवैये और उसका अर्थ। पायनी नुपुर मंजू बजे, कटी किंकिनी की धुनी की मधुराई, सावरे अंग लसै पट पीत, हिये हुलसे बनमाल सुहाई, माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुनाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री भुज दूल्हा देव सहाई। प्रस्तुत सवैये में कवि देव ने कृष्ण के रूप सौंदर्य का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। उन्होंने श्रृंगार के माध्यम से श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का गुणगान किया है। उन्होंने कृष्ण को दूल्हे के रूप में बताया है। कवि के अनुसार श्री कृष्ण के पैरों में बजती हुई पायल बहुत ही मधुर ध्वनि पैदा कर रही है। उसकी कमर से बंधी हुई करगनी जब हिलती है तो उससे निकलने वाली किंकिनी की आवाज भी बड़ी सुरीली लगती है। कवि कहते हैं, उनके सांवले शरीर पर पीले रंग का वस्त्र बहुत ही जच रहा है। उनके गले में पड़ी पुष्पों की माला देखते ही बनती है। श्री कृष्ण के माथे पर मुकुट है और उनके चांद रूपी मुख से मंद मुस्कान मानो चांदनी के समान फैल रही है। उनकी बड़ी बड़ी आंखें चंचलता से भरी हुई हैं, जो उनके मुखमंडल पर चार चांद लगा रही हैं। कवि के अनुसार ब्रज दूल्हे, जो कि श्री कृष्ण है, इस संसार रूपी मंदिर में किसी दिए की भांति प्रज्वलित है। सवैये का सार। प्रस्तुत सवैये में कवि देव ने श्री कृष्ण के राजसी रूप का वर्णन किया है। कवि का कहना है कि कृष्ण के पैरों की पायल मधुर ध्वनि सुना रही है। कृष्ण ने कमर में करघनी पहनी है, जिससे उत्पन्न होने वाली धुन अत्यधिक मधुर लग रही है। उनके सांवले शरीर का पीला वस्त्र लिपटा हुआ है और उनके गले में वनमाल अर्थात एक प्रकार के फूलों की माला बड़ी सुंदर लग रही है। उनके सिर पर मुकुट सजा हुआ है। राजसी मुकुट के नीचे उनके चंचल नेत्र सुशोभित हो रहे हैं। उनके मुख को कवि देव ने चंद्रमा की उत्पत्ति दी है, जो कि उस अलौकिक आभा का प्रमाण है। श्री कृष्ण के रूप को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे वे संसार रूपी मंदिर के दीपक के समान प्रकाशित हैं। वे समस्त जगत को अपने ज्ञान की रोशनी से उज्जवल कर रहे हैं।
महाकवि देवदत्त के द्वारा रचित कवित्त नंबर 1। डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के, सुमन झिंगोला सोहे तन छवि भारी दय, पवन झुलाए केकी कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दय, पूरित पराग सो उतारो करे राई नून, कंजकली नायिका लतान सिर सारी दय, मदान महिपजू को बालक बसंत ताही, प्रातही जगावत गुलाब चटकारी दय। महाकवि देवदत्त द्वारा रचित कवित्त नंबर 1 का अर्थ। प्रस्तुत कवित्त में कवि ने बसंत को एक नव शिशु के रूप में दिखाया है। उनके अनुसार पेड़ की डालियां बसंत रूपी शिशु के लिए पालने का काम कर रही हैं। वृक्ष की पत्तियां पालने में बिछौने की तरह बिछी हुई हैं। फूलों से लदे हुए गुच्छे बालक के लिए एक ढीले ढाले वस्त्र के रूप में प्रतीत हो रहे हैं। बसंत रूपी बालक के पालने को पवन बीच बीच में आकर झुला रही है। तोता एवं मैना उससे बातें करके उसे हंसा रहे हैं, उसका दिल बहला रहे हैं। कोयल भी आकर बसंत रूपी शिशु से बातें करती है और तालियां बजा बजाकर उसे प्रसन्न करने की कोशिश कर रही है। पुष्प से लदी हुई लताएं किसी साड़ी की तरह दिख रही हैं, जो ऐसी प्रतीत हो रही हैं कि किसी नायिका ने उसे सिर तक पहना हुआ हो। उन पुष्पों से पराग के कण कुछ इस तरह उड़ रहे हैं मानो घर की बड़ी औरत किसी बच्चे की नजर उतार रही हो। कामदेव के बालक बसंत को रोज सुबह गुलाब चुटकी बजाकर जगाते हैं। कवित्त नंबर 1 का सारांश। प्रस्तुत कवित्त में बसंत ऋतु की सुंदरता का वर्णन किया गया है। उसे कवि ने एक नन्हे बालक की संज्ञा दी है। बसंत के लिए किसी पेड़ की डाल का पालना बना हुआ है और उसके पालने पे नई पत्तियों का बिस्तर लगा हुआ है। बसंत ने फूलों से बने हुए कपड़े पहने हैं, जिससे उसकी शोभा और भी ज्यादा बढ़ गई है। पवन के झोंके उसे झूला झुला रहे हैं। मोर और तोते उसके साथ बातें कर रहे हैं। कोयल भी उसके साथ बातें करके उसका मन बहला रही है। ये सभी बीच बीच में तालियां भी बजा रहे हैं। फूलों से पराग की खुशबू ऐसे आ रही है जैसे कि घर की बूढ़ी औरतें राई और नमक से बच्चे की नजर उतार रही हों। बसंत तो कामदेव के सुपुत्र हैं, जिन्हें सुबह सुबह गुलाब की कलियां चुटकी बजाकर जगाती हैं। महाकवि देवदत्त द्वारा रचित कवित्त नंबर 2 इस प्रकार है। फटिक सिलानी सौ सुधारियो सुधा मंदिर, उदर दधी को सो अधिकाई उमगे आमंद, बाहर ते भीतर लो भीति न देखे देव, दूध को सो फेन फैल्यो आंगन फरस बंद, तारा सी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमली होती, मोतीन की ज्योति मिलियो मलिका को मकरंद, आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने चांदनी रात की सुंदरता का वर्णन बड़े ही स्वाभाविक रूप से किया है। रात के समय आकाश में चंद्रमा पूरी तरह से खिला हुआ है और उसकी रोशनी चारों तरफ ऐसी फैली हुई है जैसे किसी पारदर्शी पत्थर से निकलकर सूर्य की किरणें चारों तरफ फैल जाती हैं। ये श्वेत रोशनी की शिलाएं ऐसी प्रतीत हो रही हैं मानो इनके खंभों से एक चांदी का महल बना हुआ हो। आकाश में चांद की रोशनी इस तरह फैली हुई है मानो दही का समुद्र तेजी से अपने उफान पर हो। यह चांदी का महल पूरी तरह से पारदर्शी है, जिसमें कोई दीवारें नहीं है। आंगन में सफेद रंग के दूध का फेना चारों ओर फैला हुआ है, जिसमें तारे इस तरह जगमगा रहे हैं जैसे सखियां सजकर एक दूसरे में मुस्कुरा रही हों। चारों तरफ फैली इस रोशनी में मोतियों को भी चमक मिल गई है और बेले के फूलों को भी मानो रस मिल गया हो। सफेद रोशनी के कारण पूरा आकाश एक दर्पण की भांति प्रतीत हो रहा है, जिसके मध्य में चांद इस तरह जगमगा रहा है मानो सज धज कर राधा अपनी सखियों के बीच खड़ी हो। कवि देवदत्त द्वारा रचित दूसरे कवित्त का सारांश। प्रस्तुत कवित्त में कवि ने चांदनी रात की सुंदरता का बखान किया है। चांदनी का तेज ऐसे बिखर रहा है जैसे किसी स्फटिक मणि के प्रकाश से धरती जगमगा रही हो। चारों ओर सफेद रोशनी ऐसी लग रही है कि जैसे दही का समंदर बह रहा हो। इस प्रकाश में दूर दूर तक सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। ऐसा लगता है कि पूरे फर्श पर दूध का झाग फैल गया है। उस फेने में तारे ऐसे लग रहे हैं जैसे कि तरुणाई की अवस्था वाली लड़कियां सामने खड़ी हों। ऐसा लगता है कि मोतियों की चमक मिल गई है या जैसे बेले के फूल को रस मिल गया है। पूरा आसमान किसी दर्पण की तरह लग रहा है जिसमें चारों तरफ रोशनी फैली हुई है। इन सब के बीच पूर्णिमा का चांद ऐसे लग रहा है जैसे आसमान रूपी दर्पण में राधा का प्रतिबिंब दिख रहा हो।
धन्यवाद।